नमस्कार, मैं महेश वर्मा और इस समय अलवर में पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं और मैं इस समय हूं अलवर के राजगढ़ तहसील में और राजगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत थाना और सुरेर पंचायत समिति आती है और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी एंडल वर्मा जी, नारायणलाल वर्मा जी यहां पे खड़े हुए हैं। पिछले 20 सालों से जहां तक मैं जानता हूं उनकी राजनीति को और समाज सेवा को वो लगातार वो जन आवाम के बीच में जाते हैं और मुद्दों को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय चुनाव का वक्त है, आज 22 तारीख है और कल चुनाव होने वाले हैं, यानी कि जो चुनाव प्रचार का दौर इस समय थम चुका है। अब घर घर जाकर वो अपनी बातों को अब जन आवाम के साथ साझा कर रहे हैं, जैसे कि कल एक बेहतर विकल्प के तौर पर नारायणलाल वर्मा जी कांग्रेस के निशान पर जीते। तो मैं मुखातिब कराना चाहूंगा नारायणलाल जी से। सर, आपका डेमोक्रेटिक भारत में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। कल 23 तारीख को चुनाव है और कांग्रेस ने आप पर एक जिम्मेदारी दी है कि यहां से आप वार्ड नंबर 10 थाना सुरेर जो पंचायत समिति है, यहां से आप हाथ का निशान करके जीतें और आगामी जो संभावना बनेगी पंचायत राज में उसमें भी आपका एक बड़ा योगदान रहे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले आप? जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पधारने का धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे राजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 का जो है उम्मीदवार बनाया है। आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनीतिक मंच पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर मैं जुड़ा हुआ हूं पिछले 20, 22, 25 साल से। और इससे पूर्व भी एक भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और इन्हीं भावनाओं को और मेरे कार्य को देखते हुए अलवर जिले के संगठन के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं। वर्तमान में जिला सचिव भी मैं रहा हूं और वही देख करके, मेरे कार्यशैली को देख करके, पार्टी के प्रति डेडिकेशन और कर्मठता को, समर्पण को देखते हुए मुझे प्रायोरिटी पर मेरा नाम लेकर के मुझे 10 नंबर वार्ड से मैं उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस 10 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत सुरेर और थाना 2 पंचायतें आती हैं। दोनों पंचायतों का भी मैं जनता जनार्दन कि सभी का मैं अपनी तरफ से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, लगभग हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में मैं पहुँचा हूँ और सबने बड़े ही उत्साह के साथ मुझे समर्थन देने का और स्वीकार करने का जो है समर्थन दर्शित किया है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि इस वार्ड से मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा। जहाँ तक इस क्षेत्र के सेवा भावना का सवाल है, मैं इस क्षेत्र का साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र में मैं सेवा का कार्य करता चला रहा हूं। पिछले 30 वर्षों से लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैं सदस्य हूं और इस मंच के माध्यम से भी पीड़ित मानवता की सेवा, जरूरतमंद की सेवा, इस माध्यम से हम करते चले आ रहे हैं। और उसमें भी बहुत सारे लोग, मेरे इस वार्ड के भी लोग कितनी बार लाभ वो ले चुके हैं, मुझे व्यक्ति से जानते हैं। इससे पूर्व मैं भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर रहा हूं और वहां 30 साल के सर्विस काल में मैं 16 साल मैनेजर रहा हूं और उस मैनेजर काल में भी कुछ समय ऐसा आया है कि इस क्षेत्र में मेरा जो है सीधा लगाव रहा है। तो यहाँ इस क्षेत्र की जनता मुझे सीधे से बहुत पहले से भी जानती है और मेरी सेवाओं को जानती है और यही भावनाओं को देख करके सारी जनता ने मुझे बेहद मेरी उम्मीद के ऊपर बढ़ करके समर्थन दिया है और आश्वासन दिया है कि वो सब लोग मुझे भारी मतों से जिताने का कोशिश करेंगे। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके? क्योंकि गांव के जो मुद्दे होते हैं, सड़क, पानी, बिजली और किसान के मुद्दे, खाद बीज के मुद्दे, तमाम वो मुद्दे हैं और वर्तमान में आए कांग्रेस की ही सरकार है। जी, यहाँ स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे अधिकतर सामने आते रहते हैं, यहाँ एक पानी की जबरदस्त समस्या है और पानी के लिए हम सतत जो है ऊपरी स्तर पर प्रयास करते रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक महोदय से भी हमने कितनी बार संपर्क किया है और उन्होंने यहाँ अपने स्तर पर जो है कुछ स्वीकृतियाँ भी राजस्थान सरकार से कराई हैं और वो शीघ्र ही लागू होने जा रही हैं। उनकी एक तरह से फाइनल से स्वीकृति कहीं मिल चुकी है, सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है और बारी बारी से वो यहाँ चलेंगे, शुरुआत हो जाएंगे। अति शीघ्र ही पानी की व्यवस्था हर गांव-गांव में, एक नल व्यवस्था की जो है घर घर नल व्यवस्था पहुंचाने की व्यवस्था का हमने प्रयास विधायक महोदय के साथ मिलकर के किया है और उन्होंने जो है स्वीकृति राजस्थान सरकार से ली है। तो बहुत जल्दी ही यहाँ की पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। कार्य शुरू हो चुका है, कहीं शुरू हो चुका है, कहीं शुरू होने वाला है। और रही बात यहाँ की, चूंकि
आम जनता लगभग कृषक हैं यहाँ की, और कृषि के क्षेत्र में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, समस्याएं, जैसे कभी कभी खाद की समस्या आ जाती है। तो उसके लिए भी हम जो है उच्च अधिकारियों से मिलकर के और एक सिस्टमेटिक तरीके से बंटवाने का हम प्रयास करेंगे, और आगे पीछे भी करते रहे हैं। अभी तो चुनाव है इसलिए हम वादे कर रहे हैं, लेकिन हमेशा भी हम इस तरह से जनता की आज इस तरह की हम व्यवस्था पहले से भी करते रहे हैं। चूंकि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई विशेष घोषणाएं इस तरह की हम कर नहीं सकते, मगर जो सेवा के कार्य, जनता के हित के जो कार्य होंगे, आगे होकर के हम उनको उठाते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे और उनको समाधान कराने का हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। जातीय समीकरण को देखें, राजगढ़ सुरेर थाना जो पंचायत समिति है, उसको क्या लग रहा है कि जो अलग अलग कई जातियां हैं यहाँ पर, जो जिसे कहें कि कृषक जातियां हैं, और तो उनका किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा, ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और अधिकतर किसान हैं, और किसानों में भी अधिकतर जो है ये एरिया ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित जाति एरिया है और जनजाति एरिया, और ज्यादातर जो है घरों में जनजाति के लोग हैं अधिक संख्या में, और उन सबका रुझान अन्य समुदायों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति जाति का अधिकतर रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति है। वर्तमान में सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, और एक आम भावना भी ये बनी है कि जो वर्तमान में परिदृश्य जो बन रहा है, राजनीतिक परिदृश्य, उससे जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, महंगाई का मुद्दा लोगों का है, बेरोजगारी का है, ये सारे हालांकि उच्च स्तरीय मुद्दे हैं, लेकिन हम स्थानीय स्तर पर बिल्कुल कनेक्ट, जनता तो उन मुद्दों से कनेक्ट है, जनता उनसे सीधे जुड़ी हुई है, तो हम वो भी आवाज हमारे स्तर पर जितनी उठ सके हम उनको समाधान करने के प्रति उठाते रहेंगे। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर से, क्योंकि कल चुनाव है, कल वोट पड़ने वाला है, और आज प्रचार जो होना चाहिए था, जो गाजे बाजे के साथ होता है, वो थम चुका है। आखिरी में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो आपके माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि वर्तमान में आवश्यकता एक ऐसे कहना चाहिए राजनीतिक दल को चुन करके भेजने की है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की ही स्थानीय जो पंचायत राज की सरकार है, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उसको चुन करके ये भेजें, और कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस के ही प्रधान बनाए, कांग्रेस के ही जिला प्रमुख बनाए, ताकि जनता के हित के कार्य सरकार के साथ एक तालमेल के साथ बना करके और अधिक से अधिक जो है कार्य कराए जा सके।